एफआई की तरफ से 1140 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आज की डेट की, क्योंकि हम कंटिन्यू डाटा बना के चलते हैं आपके साथ। और डीआई की तरफ से 2607 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली है। यानी दोनों तरफ से बुल बियर की अच्छी खासी भिड़ंत हो रही है। तो ये डाटा कहाँ आया, मतलब कहाँ पे खरीदारी आई है, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, उसको अगर हम समझेंगे अच्छे तरीके से तो बिल्कुल आपके लिए जो डाटा बन के आता है एफआई डाटा, देखो मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट होता है ये डाटा। डे टू डेट वाइज में बनाता हूँ आपके लिए, डे टू डेट वाइज मिलता भी है आपको। इससे क्या होता है कि मार्केट का एक सिनेरियो पता चल जाता है कि बड़े लीडर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, रिटेलर यानी आप और हमारी पोजीशन क्या है, डीआई की पोजीशन क्या है, एफआई की पोजीशन क्या है, कौन सी कॉल में कितनी ज्यादा खरीदारी आ रही है, वो सारा क्लियर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बिल्कुल एक बार अच्छी तरीके से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। यही मार्केट का एक सिनेरियो बताता है। देखो हम टेक्निकल बनाते हैं बिल्कुल, वहां पे ऑप्शन डाटा भी मिल मैच करते हैं, सारा कुछ मिलते हैं। लेकिन अगर एफआई डाटा भी 50% काम करता है, 50% वो काम करता है, 50% डाटा भी काम करता है एफआई डाटा, यानी पोजीशन कहाँ पे कितनी बन रही है। तो वो एक मार्केट के क्या दर्शाता है कि नीचे से डिप्स बाई खरीदारी भी आ सकती है, या फिर और ऊपरले सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनी रह सकती है, वो ये दर्शाता है। तो एक बार इसको देखो कि 5 तारीख का जो आज का डाटा आया, तो इसको समझ लो एक बार। ये देखो पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे डाटा, यानी फ्राइडे को और मंडे को, यानी आज का। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन क्या थी पहले फ्राइडे के दिन, यानी 51% वो कॉल की साइड था। अब कितना आ रहा, 52%, यानी अब उसने पोजीशन लॉन्ग कर लिया कॉल की साइड। अब अगर हम यहाँ पे पुट का साइड डाटा देखें तो 48% यहाँ पुट की साइड था रिटेलर। अब कितना रहेगा 47, यानी 1% जो चेंज हुई है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो रिटेलर की अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या देखेंगे, लॉन्ग पोजीशन कितनी है, 83% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा रिटेलर। यानी आप और हमारी पोजीशन की बात कर रहे हैं पहले, समझ लो एक एक टॉपिक, एक एक बात को समझना पड़ेगा। लॉन्ग की साइड अभी कितना रिटेलर, 83.92, ठीक है, पहले कितना था 83.60। तो ऐसे में थोड़ी सी पूंजी पोजीशन बिल्कुल चेंज आई है, यानी लॉन्ग की तरफ पोजीशन बढ़ा रहा है रिटेलर। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन देखें, 16% शॉर्ट पोजीशन है रिटेलर का। आज भी क्या आ रहा है, सेम है, 16% है। ठीक है, बिल्कुल ये फ्यूचर के अंदर मामूली सा चेंजिंग है। और रिटेलर की साइड जो देख रहे हैं कॉल पुट के अंदर भी 1% का चेंजिंग देखने को मिला है। तो डीआई की तरफ से क्या चेंजिंग है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये खरीदारी आ रही है ना, ये खरीदारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो ये खरीदारी आती है, इस खरीदारी को भी समझना होता है कहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, तभी मार्केट का पता चलेगा ना। हम तो ये राउंड फिगर देके चल सकते हैं कि 1140 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसकी 2607 करोड़ की खरीदारी आ रही है। उसको अगर हम समझेंगे तो ये समझ में आएगा ना कि कहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे वही नजर आ रहा है आपके सामने। डीआई ने क्या किया, डीआई की तरफ से पहले 23% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी, अब कितना 23.96। मामूली सा चेंजिंग बिल्कुल यहाँ पे भी है कि कॉल्स की साइड उन्होंने पोजीशन लॉन्ग की है, मात्र ही चेंज किया ना बिल्कुल ही। अगर यहाँ पे पुट की साइड देखें तो 76% था, अभी भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। जो 2607 करोड़ की खरीदारी आई है वो तो ऑप्शन के अंदर नहीं है। अगर हम यहाँ फ्यूचर के अंदर देखें तो 3.12 बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन थी, अब कितना है 3.12, सेम आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं आ रहा कि डीआई की तरफ से जो 2607 करोड़ की खरीदारी आई है। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि रिटेलर क्या करता है भाई, रिटेलर आप और हम क्या करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई चेंजिंग है ही नहीं डीआई की तरफ से, बिल्कुल नॉर्मल वही सेम डाटा आ रहा है। तो सेम डाटा का मतलब है कि उन्होंने जो 2607 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी दिखाया है, तो ये साफ संकेत है कि बिल्कुल एक तरह से ये क्या दिखाता है कि बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, ये कैश के अंदर आया डाटा। ये डाटा कैश का है, उन्होंने कैश के अंदर खरीदारी की है भैया, कैश के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे पास कि डीआई ने जो किया है। अब ये देखो कि 1140 करोड़ का एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर है, अब इसको समझ लेते हैं। फिर हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है मार्केट के अंदर कि बड़ा लीडर अगर पैसे लगा रहा है, बड़ा लीडर पैसे लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, उससे क्या होता है कि मार्केट के जैसे अभी डिप्स बाई आया, वो मैंने पहले क्यों बताया था आपको दूसरी वीडियो में, जब मैं टेक्निकल आपको वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर मैं पहले आगे चलता हूँ कि मार्केट यहाँ से डिप्स बाई आ सकता है। वो यही एक रीजन था कि पूरा डाटा हम खंगाल के चलते हैं। वे डाटा तो देखना ही देखना पड़ेगा आपने। ठीक है, अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना है, अगर देखो मार्केट की 100% कोई नहीं होता, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं हम 100% तक पहुंचने की। ठीक है, तो वो क्या होता है कि पूरे डाटा आपके साथ, देखो मैं ऑप्शन डाटा भी निकालता हूँ, टेक्निकल भी, पीसीआर रेशो भी, एफआई डाटा भी। अब ये इंट्राडे के लिए तो ये चाहिए चीजें, और वही मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे लिए भी जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि
मेरे साथ आप भी इसको देखें, अच्छे तरीके से समझे, ताकि मार्केट के अंदर लॉस खाने से बचे। फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे मैं आपको बिल्कुल लाइव सपोर्ट करता हूँ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग विद विकास पे मैं बिल्कुल आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ, लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पोजीशन देखें, ये चैनल देखो ट्रेडिंग विद विकास, बिल्कुल आप सर्च कर सकते हो। तो एफआई की तरफ से जो यहाँ पे देखो ये वाला डाटा फ्राइडे का और आज का 65% कॉल की साइड पोजीशन थी, अब कितना है 66.49, यानी पोजीशन बढ़ा ली है कॉल की साइड, और वहां पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है भाई। हम क्या सोचेंगे कि मार्केट के अंदर तो एफआई ने माल बेचना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहाँ बेचना शुरू किया उसको भी समझ लो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कॉल के अंदर पहले 1% कम थी, अब ज्यादा हो चुकी है, यानी पोजीशन पहले 34% पुट की साइड थी, अब 33% रह गई, जो ये पुट की साइड से कॉल की साइड एंट्री बना ली है। ठीक है, ये कॉल की साइड अपनी पोजीशन बढ़ा ली है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें एफआई की, तो यहाँ पे पहले कितना था 53.05। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन थी ये, अब कितना है फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन कितना रहा 52.74%, यानी माइनस किया डाटा, यहाँ पे डाटा माइनस हो चुका है। ये क्या दिखा रहा है कि फ्यूचर के अंदर उन्होंने पोजीशन अपनी कम कर ली है, कुछ कम की है। ठीक है, ये आ गया कि फ्यूचर के अंदर अब कॉल ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल उन्होंने खरीदारी दिखा दी 1% की, अब वो फ्यूचर के अंदर क्या कर रहे हैं कि पोजीशन वीक कर लिए, और तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखो एफआई क्या कर रहा है कि दिसंबर मंथ के अंदर नवंबर मंथ की अगर हम बात करें, नवंबर में अच्छी खासी जबरदस्त खरीदारी आई थी एफआई की तरफ से, अभी भी पॉजिटिव चल रहा है, 2740 करोड़ का टोटल ओवरऑल खरीदारी कर चुका है ये। ठीक है, अब पहले अगर हम फ्राइडे के बाद देखें तो यहाँ पे 5445 करोड़ की खरीदारी भी तो आई थी, लेकिन अब टीआई का मूड भी पॉजिटिव चल रहा है, यानी मार्केट क्या कर रहा है, अभी थोड़ा सा डिप्स आता है वापस रिकवरी कर जाता है। जैसे आज 18,600 के लेवल से मार्केट ने बिल्कुल शार्प रिकवरी दिखाई है, 18,700 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखा दी है। ये स्ट्राइक हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो टेक्निकल कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है, तो पूरा आपको बताया भी है कि मार्केट के अंदर गैप अप है गैप डाउन कैसे है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 18,600 के लेवल से अच्छी रिकवरी आई, क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि 65% भैया बड़ा लीडर अगर पैसे लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के लगा रहा होगा ना। यहाँ पे अगर हम देखें पहले 65% थी, यही रीजन था कि मार्केट ने नीचे से डिप्स रिकवरी दिखाई है। अभी क्या है कि पोजीशन अभी भी पॉजिटिव चल रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है, 52% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर मामूली सा चेंजिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये डाटा इसलिए समझना जरूरी होता है कि मार्केट के अंदर अभी भी एफआई की खरीदारी है, अगर जब तक बड़ा लीडर पैसे लगा रहा है तो मार्केट के गिरने के कम चांसेस हो जाते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, नीचे से थोड़ा हाई नया हाई लगाने की कोशिश के लिए थोड़ा सा डिप आने का जरूरी होता है। ये मार्केट का सिनेरियो है, देखो अप डाउन चलेगा मार्केट, अगर सीधा ही चला गया तो बिल्कुल वो रैली नहीं है, वो एक तरह से ट्रैप जोन भी हो जाता है, एकदम से चलेगा। लेकिन मार्केट का सिनेरियो थोड़ा हाई लगा, थोड़ा सा भी नीचे आएगा, फिर नया हाई के लिए तैयारी करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक दो कदम पीछे भी लेना जरूरी होता है, मार्केट का सिनेरियो हेल्थी मार्केट के लिए अप डाउन सिनेरियो जरूरी होता है। तो नीचे से एक अच्छी खासी खरीदारी का मूड अभी भी बना हुआ है, अगर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस भी आती है जैसे आज आई थी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी दिखा दी। तो इंपॉर्टेंट मैंने टेक्निकल आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और इस डाटा के अंदर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर एफआई की पोजीशन बाकी है, और जब तक वो रहेंगी मार्केट एक डिप्स लेवल से बिल्कुल रिकवरी दिखाता रहेगा। देखो एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इंडिया विक्स एक इंपॉर्टेंट एक स्पोर्ट लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे देखो बिल्कुल अभी कितना चल रहा है 13 पॉइंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक स्पोर्ट लेवल पे आ चुका है। ये क्या दिखा सकता है, जब तक इंडिया विक्स नीचे रहेगा मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, अब ये नीचे चल रहा है, मार्केट गिरने लगेगा तो ये बढ़ने लगेगा, और ये क्या है कि अभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल पे आ रहा है, यानी यहां से एक अच्छी खासी सचेत का मतलब है कि मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसको इग्नोर मत करना, और कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि एफआई लगातार पैसे लगा रहा है वो निकालेगा ना, बताया भी नहीं गएगा। ये तो बिल्कुल एक हमने डाटा देख के बिल्कुल चलना होता है। तो एक तरह से बिल्कुल कभी भी अपना टाइम से टाइम प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, सचेत भी बताया कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से अगर ये रिकवरी दिखा देगा तो मार्केट हमारे एकदम से 200 पॉइंट की गिरावट आ भी सकती है ना। तो वही आपको समझाया कि अभी थोड़ा टाइम से बुक भी करते जाना, साथ के साथ लंबी रैली चलेगी लेकिन टाइम टू टाइम बुक करते जाना। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना।